हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए हम शेयर करेंगे, ना कभी देखे हो ना कभी सुने हो, क्योंकि ये भी एक मेन पॉइंट है बर्ड्स के लिए, वो है लाइट। देखिए, हम लोग विंटर में क्या करते हैं, हम लोगों का एवियरी है, कहाँ भी एक लाइट झूला दे, मतलब हैंगिंग कर देते हैं उसका हीट। ये भी एक प्रॉपर वे में करना चाहिए क्योंकि लाइट ट्रैवल करता है हमेशा सीधा, और लाइट को अगर हम लोग जैसे भी लगाए वो तो ट्रैवल ही करेंगे सीधा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को जानना पड़ेगा, वो ये है, हम पूरा साइंस नहीं बोलेंगे लेकिन जितना बर्ड्स के लिए ज़रूरी है उतना हम बोलेंगे। थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं। वो है लाइट दो प्रकार का होता है, मतलब दो टाइप्स का होता है। एक होता है सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए सूरज या ऐसे कोई बल्ब या टॉर्च, मोमबत्ती, और एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी का ही खेल है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह में हम लोग क्या कहें, जहाँ पे लाइट है, देखिए हम सब कुछ को देख पा रहे हैं, ये चीज़ों को, मतलब ये बॉटल को देख पा रहे हैं, कैमरा को देख पा रहे हैं, आप लोग इसके माध्यम से हम लोग को देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट जल रहा है। अगर यहाँ पे पूरा अंधकार होगा तो मेरा वॉइस सिर्फ आएगा, हमको देख नहीं पाएंगे। हम आपको देख रहे हैं, आप आपका बर्ड्स को देख रहे हैं, हर चीज़ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तभी जाके इतना उजाला होता है। मतलब लाइट ट्रैवल करता है ऐसे करके फिर ऐसे निकलते हैं, ठीक है, ना कि ऐसे हवा जैसे लाइट्स का ट्रैवलिंग नहीं है। लाइट का जो ट्रैवल होता है हमेशा सीधा सीधा, मतलब अगर ये सोर्स है, मतलब वो सोर्स है, यहाँ आके रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी जाके हमको देख पा रहे हैं, हमको हमारा चेहरा, हम कैसे बैठे हैं, सब कुछ। वैसे ही बर्ड्स के एवियरी में, बर्ड्स के सेटअप में एक होता है हीट ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ हीट, और एक होता है सोर्स ऑफ लाइट। दोनों की सख्त ज़रूरत है। मेरे कुछ बोलने के बाद दो क्लिप आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल करके हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे, थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी समझने की कोशिश करना, तभी जाके लाइट क्या है हम पूरा डिस्कस करेंगे। जितना वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर सकते हैं उतना ज़रूर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही मेन चीज़ है हम लोग की, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे वॉल्यूम ऑफ सूरज का जो वॉल्यूम ऑफ लाइट होता है ऐसे गिरता है, ना कि हवा जैसे हर दिशा में है। लाइट ट्रैवल हमेशा, समझिए फिजिक्स सही है, लाइट हमेशा ट्रैवल करता है सीधा सीधी। रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ रहे, वहाँ जा रहे, मतलब यहाँ जो सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन करके कैमरा में जा रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जो लाइट पा रहे हैं, वहाँ के रिफ्लेक्शन के कारण हम ये चीज़ों को देख पा रहे हैं। मतलब क्या बोलिएगा, कोई भी, ये हेडफोन ले लीजिए, इसको देख पा रहे, उठा पा रहे, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसीलिए बर्ड्स के एवियरी में हमेशा आपका लाइट का एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का एक बॉडी क्लॉक, मतलब ब्रेन एक सिस्टम के अनुसार तो चलता है। जैसे रात में मान लीजिए अंधकार में हम लोगों का काम करने का सोच, सीखता, एक्शन लेने का सोच, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता दम जाता है। इसीलिए रात में हम लोग मतलब सोने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि रात में हम लोगों का ब्रेन जानते हैं रात में हम लोग कोई काम नहीं करते, लेकिन सुबह में हम लोग काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सुबह में जो ब्रेन जैसे एक्टिव होता है, रात में वैसे एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जिन लोगों का काम, मतलब अपने दिमाग को या अपने मन को थोड़ा सा उल्टा समझाते हैं, तो उसका दिमाग भी रात में काम करने लगता है। हम कोई ले लीजिए, रात में जो हम लोग स्टडी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सारे चीज़, क्योंकि नियम के विरुद्ध है। हमको ब्रेन को और मन को समझाना पड़ रहा, जो 24 आवर्स के भीतर कुछ अगर करना है तो देखिए, सुना ना सुना आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज़ों को सिर्फ लाइट के लिए हम समझा रहे हैं। हम लोगों का बॉडी एक नियम के अनुसार चलता है। सुबह में जैसे हम लोग काम करते हैं, रात में उतना काम नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता नींद आते हैं, क्योंकि हम लोगों का नर्वस सिस्टम वैसे ही तैयारी मतलब उसका अभ्यास हो गया है। मान लीजिए आपको कुछ कारण जागना पड़ा, तो आप देखिएगा आपको नींद आ रहा है, क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक जो है उसको, या आपका जो सिस्टम है, तभी वो रेस्ट मांग रहे हैं। आप नहीं दे रहे हो, जोर ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हो, तो वैसे ही ब्रेन, मतलब लाइट एक बहुत ही मतलब जानकारी चीज़ है जो हम लोगों को जानना चाहिए।
क्योंकि हमारा जो एवियरी है, एक बर्ड सिर्फ एक्टिव खाने के लिए नहीं होता है, एक्टिव लाइट के लिए भी होता है। मेरा भी जो छोटा एवियरी है वहाँ भी फर्स्ट टाइम में मैंने कोई लाइट नहीं लगाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानकारी जुटाए, जाने, स्टडी किया, तभी हमने दिमाग पे आया ये सही बात है, इसके भीतर भी एक साइंटिफिक नॉलेज है इसके बैक एंड में, मतलब पीछे में। क्योंकि लाइट जब आपको एक मान लीजिए जिसके पास फिंच है, एक टेस्ट करके देखिए, फिंच के केज के सामने एक बत्ती जला दीजिए, मतलब बल्ब जला दीजिए, देखिएगा उस बहुत ही एक्टिव रहेगा फिंच। थोड़ा सा अंधकार कर दीजिए, देखिएगा आपका फिंच चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसे ही हाँ, लव बर्ड्स कानूर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान लीजिए आपका जो एवियरी है बहुत अंधकार में है या आधा अंधकार में है, सूरज का रोशनी उतना नहीं आ रहा है, उसी के लिए हम बोल रहे हैं, तो ज़रूर एक सोर्स ऑफ लाइट ज़रूर रखिए, और उसको भी एक सही दिशा में होना चाहिए, तभी जाके हीट आपको बर्ड्स को प्रॉपर मिलेंगे, तभी जाके आपका जो लाइट का सोर्स है बर्ड्स के शरीर में जा पाएंगे, बर्ड्स देख पाएंगे, तभी जाके उसका इम्यूनिटी भी ग्रो करेगा। अभी बोलेंगे दादा लाइट के साथ इम्यूनिटी का क्या है, अभी हमने कुछ उदाहरण दिया। जो हम लोग सुबह में इतना बूस्ट क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन ये समझता है अभी मॉर्निंग है, अभी कामकाज करना है, इसलिए आपके भीतर से एक बूस्टिंग पावर आता है, जो हम लोगों को ये काम करना है, बाज़ार जाना है, बैंक जाना है, बर्ड्स को खाना देना है, सब कुछ। लेकिन रात में हम लोगों का ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता है लाइट के कारण, क्योंकि अंधकार में हर चीज़ का बहुत मतलब चीज़ें कुछ बदल जाते हैं। क्योंकि अभी इस घर में जहाँ पे हम बैठे हैं, अचानक से लाइट चला जाए तो मेरा वॉइस आप लोगों के सामने आएगा, लेकिन आप लोग देख नहीं पाओगे हमको, क्योंकि ये जो देखना ना देखना हर चीज़ में अंधकार में, मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती का आसपास तो लाइट है, लेकिन दूर अगर देखना चाहो, घर का ही इसी घर में अगर मोमबत्ती, हम छोटा सा मोमबत्ती ऐसे जलाएंगे, उसका जो वॉल्यूम ऑफ लाइट है जितना एरिया में आएगा उतना हम देख पाएंगे, बाकी थोड़ा सा ब्लर दिखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे घर में जो लाइट है, रिफ्लेक्शन के कारण आप लोग हमको देख पा रहे हो, क्योंकि वहाँ जो सोर्स ऑफ लाइट है मेरे चेहरे पे या शरीर में आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो पे कोई और जा रहा है, लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है सीधा सीधी। इसीलिए बाल्ब को भी, अपने एवियरी में बाल्ब को भी या कोई भी लाइट के सोर्स हो ऐसे स्थान पे लगाइए जो उसको बर्ड्स को कभी लाइट का कमी ना हो। हीट बाद में आता हूँ मैं, क्योंकि कैसे कितना गैप रखने हीट देना पड़ेगा, वो जब हम क्लिप दिखाएंगे तब आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन लाइट को भी, मतलब अंधकार है या ऐसे विंटर सीजन में आपने मान लीजिए आप बर्ड्स को हीट दे रहे हैं, कितना दूर से हीट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट, अभी बोला लाइट ट्रैवल करता है सीधा सीधी, लेकिन हवा तो हर दिशा में है, तो लाइट और बर्ड्स के भीतर में जो हवा का गुज़र है, उसका भीतर जो अणु है वो गर्म होकर बर्ड्स के भीतर जाते हैं, मतलब उसके शरीर में जो ताप है उसको लगता है, वो अच्छा भी महसूस करता है। लेकिन वो अगर लाइट का सोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़े बहुत चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप यूट्यूब को सर्च कर लीजिए, कोई भी वीडियो, कोई भी चैनल को, अगर मिल जाए तो हमको बोल देना जो दादा यहाँ पे मिला है लाइट जैसे कुछ बातें, क्योंकि लोग सोचते नहीं है, तो इसीलिए तो दिमाग में नहीं आता है। तो अपने एवियरी पे थोड़ा सा लाइट का सोर्स ज़रूर रखिए। अगर सनलाइट से पूरा उज्जर मतलब वॉल्यूम ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब हम हर कोना देख पा रहे हो केज का या एवियरी का, आपका फार्म का, सही है। नहीं तो सोर्स आर्टिफिशियली लाइट लगा के आपको चीज़ों को सही करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें बर्ड्स आपका एक्टिव रहेगा, बर्ड्स का इम्यूनिटी भी सही रहेगा, बर्ड्स का डाइजेशन, क्योंकि लाइट्स के कारण भी या टेम्परेचर के कारण भी बर्ड्स के भीतर डाइजेशन, उसका ग्रोथ, बेबी बर्ड्स का ग्रोथ, जीना मरना सब कुछ निर्भर है। हम लोग मान लीजिए अगर अचानक इस दुनिया में अंधकार छा जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को शरीर पे रोग जो है, मतलब बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेंगे, क्योंकि लाइट में बहुत बैक्टीरिया मर जाते हैं सूरज की रोशनी पे, या आर्टिफिशियल कोई भी बल्ब। लाइट एक बहुत ही मतलब
जीवन है बोल सकते हो। जैसे पानी एक जीवन है, लाइट भी बोल सकते हो एक सेकंड जीवन है हम लोगों का। लाइट को छोड़कर हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो अंधकार दुनिया में बहुत कुछ गलत होता है। गलत का मतलब हम चोरी डकैती के बाद नहीं बोल रहे हैं, वायरस पनपते हैं। आपका केज में अगर अंधकार छा रहा है या ज़्यादा शैडोज आ रहा है तो इतना जान लीजिए कुछ बैक्टीरिया उसमें पनप लेंगे, मतलब जन्म लेंगे, और उस बार्ड्स के शरीर में हावी होगा और कुछ उल्टा सीधा ज़रूर होगा। इसीलिए लाइट को भी एक प्रॉपर दिशा में लगाइए, प्रॉपर मतलब डिस्टेंस में लगाइए, जो बार्ड्स को भी हीट मिले, बार्ड्स को भी लाइट मिले, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन ना हो। तो चलिए कुछ बातें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये आप मेरा जो सेटअप के हिसाब से मैंने जानबूझ के आज ये वीडियो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसीलिए लाइट को थोड़ा सा उल्टा लगाए। क्यों लगाए बोल रहे हैं, ऊपर देखिए पाइनएप्पल का केज, ये कोई मतलब वो बल्ब नहीं है, सिर्फ एलईडी लाइट है। ये मेरा एलईडी, सुबह में मेरा बल्ब था, देखिए बल्ब रखा हुआ है इधर। अभी मेरे बार्ड्स को वेदर के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको ज़रूरी है ताप फिर भी नहीं देते, मतलब हीट ज़रूरी है फिर भी नहीं देते, खाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर अचानक से कुछ मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए मैं हमेशा खुद को बार्ड्स को तैयारी करता हूँ। देखिए ये लाइट जैसे है, मतलब लाइट है एक, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, किंतु यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सीधा सीधी, तो यहाँ लाइट लगाने के कारण एक केज हम पूरा देख पा रहे हैं, एक केज भी हम पूरा देख पा रहे हैं, एक केज भी हम पूरा देख पा रहे हैं। नीचे वाला देखिए थोड़ा सा लाइट का कमी है, क्योंकि लाइट हमने यहाँ पे लगाए, नीचे भी हमको थोड़ा सा लाइट जाना चाहिए, लेकिन ऊपर अंधकार है, तो ये अंधकार को हमको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए एक हीट ऑफ लाइट है, मतलब लाइट भी है और हीट भी है, क्योंकि इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 60 वाट का एक बल्ब है, डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है, कोई एलईडी नहीं। हम दिखा नहीं पा रहे, फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये बल्ब है, मतलब इतना लाइट है इसीलिए फोकस नहीं आ रहा है। देखिए नीचे देखिए थोड़ा सा हम अंधकार रखा, लेकिन नीचे भी बार्ड से एग लेके बैठे हैं, लेकिन इसके भीतर भी सोर्स ऑफ लाइट जाना चाहिए, तभी इसके जाके इसका हेल्थ सही रहेगा। मतलब देखिए ये जितना लाइट है, नीचे वाला केस देखिए अंधकार है, क्योंकि हमने सेटअप को ऐसे बनाए। ऐसे कभी मत रखिए। आपका जो सिस्टम है, जो एवियरी या आपका सेटअप है, सेटअप में मेरे इधर देखिए ये प्लेस ओपन है, यहाँ से तो थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं आ रहा है जो हम बल्ब को नहीं जलाए। इसीलिए बल्ब को हमेशा रखना पड़ेगा, लाइट का सोर्स हमेशा रखना पड़ेगा, तभी हर बार आपका देखिए एक्टिव है। इधर अगर अचानक से इधर अंधकार कर दिया जाए तो आपका बार्ड्स मतलब थोड़ा सा सुस्त होकर बैठ जाएंगे, असुस्त हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम में बीमारी लपेट जाएंगे, वायरस का इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ में थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए। हमने यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ भी लाइट ऐसे धुके माने घुसे हवा के माध्यम से, और यहाँ भी लाइट ऐसे घुसे, क्योंकि अगर ये देखिए एक चीज़ समझाने की कोशिश करिए, जो बल्ब है इधर हम छू नहीं सकते, गर्म है बहुत, लेकिन इस बल्ब को हम छू सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा है, सिर्फ लाइट पैदा करते हैं, हीट नहीं। तो ये बल्ब का ये जो डिस्टेंस है, इसका ये हीट तो ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एयर है, एयर के भीतर जो कणु होता है ना, अणु जो छोटे जो पार्टिकल्स होता है, तो वो पार्टिकल्स गर्म होके वहाँ तक जा रहा है, तो उसको आराम मिल रहा है। या कभी कभी बार यहाँ आके भी बैठ जाता है, थोड़ा सा हीट ज़्यादा लगने से। फिर जहाँ भी ऐसे हो, आपका पानी का पॉट ज़रूर होना चाहिए, बाढ़ ज़्यादा पाए पानी ज़रूर पिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। चली जाइए, चलिए हम लोग थोड़ा सा और एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो लाइट का कितना वैल्यू है। तो जब माने आपका सूरज का रोशनी आ रहा है तो सही है, मतलब देखिए केस का हर कोना साफ सुथरा दिखना चाहिए, तभी जाके सही होगा। मतलब आधा अंधकार है आधा है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए इधर तो लाइट आ रहा है फिर भी अंधकार है, ये अंधकार को हमको दूर करना पड़ेगा। सिर्फ हम अब लोगों को समझाने के लिए लाइट को इधर रखे हैं, ठीक है। और नीचे वाला भी लव बर्ड्स है, तो इसीलिए हम उधर बेबी लव बर्ड्स है, तो मतलब जिसका जन्म हुआ है एक स्थान में रखे हैं,
तो ये है लाइट का सोर्स। ज़रूर लाइट के लिए सोचिए, लाइट एक बहुत ही सिर्फ फूड नहीं, टेम्परेचर और लाइट भी बर्ड्स के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अगर आपका पास बेबी हुआ है, हैंड फीड पे बेबी हो, तो कितना लाइट उसको चाहिए और कैसे चाहिए, कैसे सिस्टम को करना चाहिए सेटअप को, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक सेटअप हमने बनाया है। ये एक बास्केट है, मान लीजिए आपका बर्ड्स है, और इधर कुछ पेपर्स का टुकड़ा या आपका जो नेस्टिंग मटेरियल होना चाहिए। तो हम इधर दिखाना चाहते हैं ये जो बर्ड्स आपका कितना दूर में है, कहाँ गया बर्ड्स, ये बर्ड्स मान लीजिए इधर है। इधर नेस्टिंग मटेरियल और भी जाएगा, क्योंकि कोई भी नेस्टिंग मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और बल्ब यहाँ जल रहा है, इतने भी नीचे नहीं, ठीक है। इधर अगर आपका बेबी है तो यहाँ से थोड़ा सा टॉवल देके, मतलब इस साइड से बीच में गैप रहिए, मतलब लाइट को गुजरने दीजिए। ये ऐसे रहेगा टॉवल, मतलब ज़्यादा मतलब हवा ना लगे। ये तो ऑक्सीजन लेने के लिए है ही ये वाला चीज़। लेकिन ये जो देखिए यहाँ से एक हीट आ रहा है, ऐसे जितना बल्ब जलेगा आपके आदमा 5-10 मिनट बाद अभी एक हीट आने लगेगा यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है इसके मतलब ये लाइट और ये बर्ड्स के बीच में जो हवा है उसका जो पार्टिकल्स है वो गर्म होके उसको हीट पैदा करेंगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे। ये हीट से आपका बर्ड्स का फ़ायदा होगा, चाहे वो डाइजेशन में हो, चाहे आपका पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका मतलब ग्रोथ में हो। लेकिन ये बाल थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ तक आएगा तो ये आपका बर्ड है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज़ ब्रूडर में नहीं होता है। ब्रूडर जो हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, मतलब ऑन ऑफ होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल आने में वो आवर चालू हो जाता है। उधर भी एक पानी का पॉट रहता है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर अचानक आपको बर्ड्स को, बेबी को हैंड फीड में लेना पड़ा, तो ऐसे एक बास्केट का हो, पिचबोर्ड का, मतलब वो बिस्कुट का कार्टून हो, ऐसे मतलब प्लास्टिक का हो, पॉलीथीन का हो, बर्ड्स अगर इधर है, लाइट थोड़ा सा इधर, और अगर थोड़ा सा इतना तक ला सकते हो, अगर ये 100 वाट है तो यहाँ तक ला सकते हो, यहाँ तक ये गैप रहेगा, तभी जाके एक सोर्स ऑफ हीट और सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट तो ट्रैवल कर रहा है इधर इधर, तभी जाके पूरा चीज़ को हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हवा है उसका जो अणु है, मतलब पार्टिकल्स है, वो गर्म होके होते यहाँ तक आ रहा है। हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है। तो ये सारी चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हम इसलिए शेयर किया, जो बिगिनर हो, लाइट को कितना दूर में रखना पड़ेगा, कैसे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा, मतलब यहाँ साइड में या यहाँ से एक टॉवल से कवर कर दीजिए, क्योंकि हवा ज़्यादा, मतलब अगर गर्मी यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से ठंडा हवा जा रहा है तो गर्मी कोई फ़ायदा नहीं, तो थोड़ा सा उसको ढकना पड़ेगा। ढकने के बाद अगर ऊपर से एक सोर्स ऑफ आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, उसके साथ साथ आपका हीट भी बर्ड्स को लगेंगे। लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाने से बर्ड्स अगर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा हो, और नेस्टिंग मटेरियल जो काम है इसमें पॉटी इशू तो होएगा, लेकिन इसमें भी बड़ो बात है, बर्ड्स का जो स्प्रे लेक नहीं होगा। नेस्टिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे, जो आपका नेस्टिंग मटेरियल है वही दे सकते हो, नहीं तो पेपर का ऐसे कटिंग करके आप दे सकते हो। और ये जो हीट आ रहा है ना, पेपर बहुत ही एब्जॉर्ब करता है हीट को, मतलब भीतर तल, मतलब उसके मतलब ग्राउंड में भी थोड़ा सा हीट रहेगा बल्ब को ज़्यादा दूर जल लेने में, मतलब ज़्यादा टाइम जलने में। तो ये एक सिस्टम आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, ऐसे करके कीजिए। बर्ड्स आपका कभी बेबी का कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ आएगा, प्रॉपर हजम कर पाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स आपका सेल्फ फीडिंग की सफ़र, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीडिंग तक आ जाएगा। लेकिन हैंड फीड के बाद ही तुरंत ऐसे बाल के नीचे ज़रूर रखिए, कोई भी सीज़न में हो, कोई भी सीज़न हो, चाहे विंटर हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, ऐसे एक सोर्स ऑफ लाइट और हीट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेंगे बेबी को ग्रोथ करने में। क्योंकि यह तो उसका माँ बाप नहीं है जो उसको फेदर में उसको बॉडी का हीट टेम्परेचर मतलब प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को आर्टिफिशियली ऐसे एक हीट को इधर देना पड़ेगा बर्ड्स को। तो चलिए आज इतना ही, हम जितना मतलब समझाने के लिए कोशिश किया, अगर आप लोग समझ चुके हो तो एक अच्छा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा।
और लाइट को सही लगाने की कोशिश कीजिए। और भी लाइट्स के ऊपर है बात, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते हैं। लाभ बट के लिए कितना दूरी रखना पड़ेगा, हीट देना चाहते हो या फ्रिंज के लिए कितना, ये सारे चीज़ हम वीडियो के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होता है कॉपी में। क्योंकि ये एक दिन में नॉलेज का नहीं, एक दिन का नॉलेज नहीं है। मैंने स्टडीज़ किया तभी जाके आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि टोटली साइंटिफिक है, साइंस छोड़ के कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो और भी कुछ लाइट के ऊपर जानना है तो फ़ोन या व्हाट्सएप कीजिए, हम ज़रूर बोलेंगे। नमस्कार।